सुप्रभात बच्चों। आज हम अगले टॉपिक के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी की कविता को हम पढ़ेंगे, जिसमें नागमती का जो विरह वर्णन है वो मैं आज आपको बतलाने वाली हूँ, जिसमें कवि ने 12 मासा पद्धति का चित्रण किया है। मध्यकालीन की सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत भक्ति काल का एक अनूठा ग्रंथ है। इसमें जो नायक रत्नसेन है और पद्मावती के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया है। कवि ने इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। इस प्रेमाख्यान काव्य में भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों और वीरानी की मधुर भावनाओं का 12 मासा पद्धति से चित्रण किया गया है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि सूफी कवि जायसी ने जैसा चित्रण अवधी भाषा में पद्मावत का किया है, वैसा अन्यत्र हमें कहीं नहीं मिलता। यहाँ चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। मैं उन चौपाइयों को आपके समक्ष वर्णन कर रही हूँ कि चढ़ा अषाढ़ गगन गन गाजा, साजा विरह धुंधु सल साजा, धूम श्याम धोरे धन गोए, सेतु दुजा बगु पाति दिखाए। अर्थात इन चौपाइयों में कवि कह रहा है कि आषाढ़ के महीने में नागमती की विरहणी की जो दशा है वो इतनी व्याकुल हो गई है। बारिश का यह मौसम है और यहीं से 12 मासा पद्धति का चित्रण प्रारंभ होता है कि विरहणी नायिका बारिश के ऋतु में इतनी व्याकुल हो जाती है अपने प्रियतम के अभाव में। वह कहती है, आषाढ़ का महीना आ गया है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, साजा विरह धुंध दल साजा। जैसे विरह क्या कर रहा है, विरह में वो जल रही है और पूरी सेना के साथ में उसमें, यानी बारिश रूपी सेना के साथ में उस पर आक्रमण कर रहा है। विरह उसका बढ़ा रहा है। धूम श्याम धोरे धनहाए, यानी पूरे आकाश में बादल हैं, वो घनघोर घटाएं घूम करके चारों तरफ आ गई है। और ऐसे में जो रत्नसेन के अभाव में, रत्नसेन चले गए हैं और नायिका जो नागमती है उसके अभाव में बहुत ही व्याकुल हो रही है। श्वेत ध्वजा बगु भांति दिखाई, और आकाश में बगुले श्वेत पंक्ति में एक तरफ चल रहे हैं और उसको अपनी अत्यधिक उसे व्याकुल कर रहे हैं। खरग बीज चमके चौओरा, चारों ओर आकाश में बिजली कड़क रही है, बूंद बान बरसे घनघोरा। और जैसे ही आकाश में बूंदे बरस रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कामदेव अपने बाणों से नायिका को सता रहा हो। आद्रा लाग बीज भूलई, आद्रा नक्षत्र लग गया है और धीमी धीमी मध्यम मध्यम बारिश हो रही है। और मोहि पिए बिनु को आदर दे, नायिका विरहिणी नागमती कहती है कि बिना प्रियतम के मुझे ऐसे समय में कौन आदर देगा। आने घटा चाय आई चहु फेरी, चारों ओर से काली घटाएं चारों ओर से फैल रही है, कंत उबार मदन हो घेरी। अब मुझे प्रियतम के बिना इन घटाओं में जो प्रियतम की कामोत्तेजना हो रही है, और ऐसे प्रीतम के बिना मुझे यहाँ कौन उबारेगा। यानी नायिका अपने अश्रु बहा रही है कि मेरा तन बदन व्याकुल हो रहा है, इस ऋतु में मेरा प्रीतम मुझसे बिछुड़ गया है। कंत उबार मदन हो गेरी, यानी कामदेव के इन बाणों से, इस व्याकुल स्थिति से मुझे मेरे प्रीतम ही उबार सकता है, अन्य कोई नहीं। और उसके अभाव में अब मुझे कौन उबारेगा। दादुर मीर कोकिला प्यू, इधर मेंढक टटरा रहे हैं और कोयल प्यू प्यू की राग सुना रही है। कहीं बेज घट रहे न जाऊं, कहीं पर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा। और पुष्य नक्षत्र भी सिर पर आ गया है, चारों ओर मुझे मरणांतक पीड़ा हो रही है। कोयल की प्यू प्यू सुन करके मेरा हृदय और भी अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। और जैसे जैसे वर्षा तेज हो गई है और ऊपर से पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, पुष्य नक्षत्र सर के ऊपर आ गया है। और होई बिनु ना मंदिर को छावा, और मेरे जैसे इस शरीर रूपी घर को बिना प्रियतम के कैसे छाऊं मिले। जे अगर कंता ते सुखी तिन घारे तिन पर्व, अर्थात नायिका कह रही है कि जिनके घर स्वामी हैं, उनके जिन प्रियतमाओं के स्वामी जिनके घर में है, वो तो अपनी कुशल मंगल से अपने घर में बैठी हुई है, लेकिन इस वर्षा ऋतु में पुष्य नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र के कारण चारों ओर धरती जलमग्न हो गई है और मेरे स्वामी मेरे पास नहीं है, तो मुझे और भी ज्यादा पीड़ा हो रही है। ऐसे समय में प्रिय के बिना कौन मुझे आदर देगा। अर्थात कामोद्दीप्त नारी की प्रियतमा को
कौन सहारा देगा? इसलिए नायिका अत्यधिक व्याकुल हो रही है। जिन स्त्रियों के पति घर में रहते हैं वह तो इस वर्षा ऋतु में सुख को प्राप्त हो रही है, उनको गौरव का अनुभव हो रहा है, किंतु मेरे पति तो परदेश गए हैं, तो मैं सारा सुख भूल गई हूँ। नायिका की आकुल स्थिति को कवि ने बार बार उभारा है और नायिका अत्यधिक कष्ट उठा रही है। ऐसी व्याकुलता का चित्रण जायसी ने अपने इस 12 मासा चित्रण में पद्मावत ग्रंथ में किया है। आगे के अपन कल चित्रण करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात।